अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है 2021 एंड 2022, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। बजट होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल अपने कुछ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है? अब जैसी बात है, जो एस्टिमेशन होती है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो उसे बजटिंग कहा जाता है। या सिंपल अल्फाज के अंदर जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द बजट बजटिंग। ओके? अब बात ये करते हैं कि बजट गवर्नमेंट हर साल जो है वो जून में क्यों अनाउंस करते हैं, उसको जनवरी में या जुलाई में या अगस्त में क्यों नहीं करते। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होता है जुलाई 1 से और एंड होता है जून 30। ठीक है? गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया, उसके फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं एस्टिमेटेड, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं 8,487 अरब रुपए। अगर मैं इसको ट्रिलियंस में काउंट करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 8.487 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ बिलियंस में बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है? अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जैसी बात है, हमने बात कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा कहलाता है करंट एक्सपेंडिचर और दूसरा कहलाता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम रेगुलर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, या उसको हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या कहा जाता है। ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसके अंदर पेंशन्स आती हैं, इसके अंदर डिफेंस एलोकेशंस आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, या वो अखराजात आते हैं जो सिविल गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, या डिफरेंट टाइप के कॉन्टीजेंसी फंड्स और प्रोविजंस आते हैं। ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर्स है बेसिकली गवर्नमेंट का, उसकी जो करंट एक्सपेंडिचर का टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 7,523 अरब रुपए का। ठीक है? और इसी तरीके से जो सेकंड पोर्शन आता है उसे कहा जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली हम उसको कह सकते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। अब इसके अंदर जो सबसे मेजर पोर्शन आता है वो आता है पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है कि भाई इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? उसके अंदर एनर्जी सेक्टर के डेवलपमेंट आती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर डेवलपमेंट एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पीएसडीपी के अंदर आती हैं। गवर्नमेंट ने 900 अरब रुपए का पीएसडीपी का बजट रखा है और 64 बिलियन रुपीस, ये अरब रुपए, 64 अरब रुपए गवर्नमेंट ने लैंडिंग के लिए एलोकेट किए। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे यानी कि 7,523 अरब रुपए प्लस 964 अरब रुपए, तो ये आपके बन जाते हैं टोटल 8,487 अरब रुपए। ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और हम लोग बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। ज़ाहिर-सी बात है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स तो एलोकेट कर दिए, भाई वो एक्सपेंडिचर्स कहाँ से पूरा करेंगे? वो इनकम से पूरा करेंगे या रेवेन्यू से पूरा करेंगे? अब रेवेन्यूज़ में गवर्नमेंट के वही 2 टाइप के रेवेन्यूज़ होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू कौन-सा होता है? जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के टैक्सेस से कलेक्शन आती है गवर्नमेंट के पास, लाइक डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है? अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है? गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया टैक्स रेवेन्यू का, वो हमारा है 5,829 अरब रुपए। ठीक है? और जो गवर्नमेंट ने नॉन टैक्स रेवेन्यू, अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो टैक्सेस की शक्ल में नहीं होता, वो फीसेस की शक्ल में हो सकता है, एयरपोर्ट फीस की शक्ल में हो सकता है, 3G 4G लाइसेंस की शक्ल में हो सकता है जो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली जो है वो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यूज के अंदर आती है। ठीक है? अब इन दोनों को मिलाते हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास जो आता है वो आता है 2080 अरब रुपए। ठीक है? 2080 अरब रुपए हम गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किए हैं फॉर द नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है? अब हमें ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस में है या डेफिसिट के अंदर है। ठीक है? गवर्नमेंट के कोई भी बजट नॉर्मली कोई मतलब मे बी एनी कंडीशन के सरप्लस में होगा, बट नॉर्मली गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं वो डेफिसिट में होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की जो आमदनी होती है, इनकम होती है, रेवेन्यूज होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है? The difference is known as the budget deficit और fiscal deficit. गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट है बेसिकली, वो है 3,420 अरब रुपए की। ठीक है? अब ये जो अमाउंट है आपका, ये तकरीबन 6.3% है आपकी जीडीपी का। ठीक है? यानी कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है
वो आपकी टोटल जीडीपी की जो कि आपके 2021 और 2022 में एक्सपेक्टेड है उसका 6.3% है। अच्छा एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर ये इसमें डिक्लाइन आया है। लास्ट ईयर जो आपकी बजट डेफिसिट थी वो 7% थी जीडीपी का और इस साल जो एस्टिमेटेड है वो है 6.3%। ठीक है। इसके अलावा जो आपका डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट ने एलोकेशंस किए वो तकरीबन किए 1370 अरब रुपए की डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट के एलोकेशंस हैं। ठीक है। अच्छा अब ये जो डिफेंस का जो बजट है 1370 अरब रुपए का ये बेसिकली आपका टोटल एक्सपेंडिचर का 16% जो है बनता है। ठीक है। और इतना तो खैर बनना भी चाहिए क्योंकि आपने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी देखना पड़ता है कि क्या मामला है, क्या नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेज़ हैं, उसको बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया है, ठीक है? जो मिनिमम वेजेज़ होंगी, वो 20,000 रुपीज़ होंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो अ, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा ऐसा इक़दाम गवर्नमेंट का है कि उन्होंने 5 लाख तक के फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एलोकेशंस किए, तो 5 लाख रुपए तक का लोन एक फैमिली जो है अवेल कर सकती है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको 15% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। इससे आपकी इकोनॉमी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमिक और आपके जो इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है? उसके अलावा जो 850 ये है मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो कंज्यूमर्स हैं, जो गाड़ी लेने का, जो कार लेने का सोच रहे थे, उनके लिए मे बी एक गुड न्यूज़ हो सकती है। कि वो सारी व्हीकल्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं और वो 850 सीसी के अंदर-अंदर हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है जो पाकिस्तान में है, उस पे गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों को कम कर दिया। एक तो सेल्स टैक्स कम कर दिया। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने जो है वो 17% से कम करके जो है तकरीबन 12.5% कर दिया है और एफईडी गवर्नमेंट ने कंप्लीटली 2.5% खत्म कर दी है। ठीक है? तो ये तकरीबन आपका टैक्स जो कट डाउन किया गया है टोटल मिला के वो 7% आपका बनता है। तो 7% आपका टैक्स अगर आप माइनस कर देंगे तो उससे आपकी वैल्यू मोटर व्हीकल की कम हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ आपकी लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स पे होंगी। पाकिस्तान के अंदर 3 कंपनीज़ अभी ये 850 सीसी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं लोकली। उसमें सुजुकी आल्टो है, सुजुकी की आल्टो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक प्रिंस पर्ल आई थिंक प्रोड्यूस हो रही है और सेकंड नंबर पे यूनाइटेड की ब्रावो, ठीक है? तो ये 3 मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब गवर्नमेंट ने जो एग्ज़म्पशंस दी हैं सेल्स टैक्स के ऑलमोस्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने 7% से जो है वो कम करके 1% किया वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, जो कि लोकली असेंबल्ड होंगी। तो फिलहाल अभी तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगा इंस्टॉल नहीं है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की और कोई मतलब ये चीज़ है, ठीक है? तो बेसिकली जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स हैं 850 सीसी उनके लिए गुड न्यूज़ है और मे बी कंज्यूमर के लिए कि वो कुछ ना कुछ उनको प्राइस में रिडक्शन मिलेगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी, जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको 25% रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है? उनकी टैक्स लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। ये भी एक ऐसा इक़दाम है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस एंड ऑब्वियसली टू एनकरेज द फीमेल्स टू द बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस और बी एंटरप्रेन्योर। उसके बाद लास्ट में एक मे बी बुरी खबर हो सकती है फॉर द नॉन फाइलर्स या जिसे कहा जाता है कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है, वो कम कर दी है। वो 75,000 से 25,000 कर दी है। तो अगर आपका बिल 25,000 है एंड यू आर नॉट 25,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड यू आर नॉट इन एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट तो आपको 7.5% विथहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस हैं, पहले ये था कि फाइलर के लिए अलग था नॉन फाइलर के लिए अलग था, वो भी जो है वो सारी की सारी जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो खत्म कर दिए गए हैं, फिर खत्म कर दी गई है सारी और अब बैंकिंग जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, जो मनी विथड्रॉल्स करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है? ये भी एक गवर्नमेंट की खैर इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई एक अच्छा इक़दाम है बट कहीं न कहीं जो है वो गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। गवर्नमेंट आइडेंटिफ़ाई कर लेती है, एफबीआई आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन एंड व्हाट आर द टोटल विथड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड स्पेसिफिक बैंक अकाउंट्स वो हो जाता है हमारा, ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस की बजट 2021-2022 से रिलेटेड, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं एक बजट डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आऊँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक बजट डॉक्यूमेंट को किस तरह रीड किया जाता है, उसमें कौन से एक्सपेंसेस होते हैं,
कंपैरिजंस कैसे किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।